हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जलगांव महाराष्ट्र इशूड डिग्री सर्टिफिकेट पे कुवैत एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। ये प्रोसेस महाराष्ट्र का है, तो थोड़ा सा एक महाराष्ट्र का थोड़ा सा एक स्टैम्प का फर्क आता है। नहीं तो ऑल ओवर इंडिया का अटेस्टेशन का प्रोसेस इसी तरह का होता है। तो सबसे पहले इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बैक साइड पे कुवैत एम्बेसी का अटेस्टेशन होता है। और इसके साथ ओरिजिनल डिग्री और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए। और काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट काफ़ी लोग उसको लैमिनेशन करके रखते हैं कि सेफ रहने के लिए। तो अगर आपने लैमिनेशन किया हुआ है तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग बैक साइड से जितना ज़रूरत होता है उतना लैमिनेशन रिमूव करके उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन करते हैं। कभी भी अटेस्टेशन कलर जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोगों को कहीं से पता चलता है कि किसी ने, उनके फ्रेंड ने या किसी ने कलर जेरोक्स पे किया या जेरोक्स पे किया। इसे कभी भी नहीं होता है। सालों साल से यही रूल है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। और ये कुवैत अटेस्टेशन ये डिग्री पे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको अगर वहाँ जॉब के लिए जाना हो या जॉब सर्च करना हो या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, आपको जॉब वीज़ा का स्टेटस चेंज करना हो, तो ये डिग्री अटेस्टेशन करना ही पड़ता है। अगर आपको वहाँ जॉब मिला है तो आपको डिग्री अटेस्टेशन करेंगे तो ही आपका परमानेंट वीज़ा लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए आपको अटेस्टेशन करके लेके ही जाना पड़ता है। काफ़ी लोग वहाँ जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं तो भी इसको डिग्री को यहाँ से कुवैत एम्बेसी से अटेस्टेशन करके ही लेके जाने का। तो आपको अगर वहाँ आपको जॉब मिल गया तो आपका काम फटाफट हो जाता है और आपको जल्दी वो लोग अपॉइंट भी करके ले लेते हैं। तो इसलिए आप वहाँ जाने वाले भी हो गए जॉब सर्च करने के लिए, तो इस तरह का डिग्री पे अटेस्टेशन करके लेके ही जाने का। तो अभी मैं बताता हूँ उसके बैक साइड पे अटेस्टेशन किस तरह से हुआ है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र का डिग्री सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले हर एक मैं वीडियो में बताता हूँ कि अटेस्टेशन करने का सबसे पहला रूल होता है नोटरी का। देखो, ये सबसे पहले ये नोटरी किया जाता है। ये नोटरी का स्टैंप है। नोटरी होने के बाद में एडवोकेट का इस तरह का स्टैंप लगता है और एडवोकेट इस पे साइन करता है। ये नोटरी होने के बाद में ये महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, तो इसको महाराष्ट्र का हम लोग होम डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। देखो, ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का स्टैम्प है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय। काफ़ी लोग इसको मंत्रालय का स्टैम्प बोलते हैं, कोई जीएडी का स्टैम्प बोलते हैं। तो इस तरह का वहाँ मंत्रालय में सबमिट करने पे स्टैम्प होता है और स्टैम्प होने के बाद में ऑफिसर का साइन होता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। तो ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट है। ये महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट होने के बाद में ही फिर दिल्ली में इसको एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट किया जाता है। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का सर्टिफिकेट होगा तो ये नोटरी होके फिर यहाँ एक एसडीएम सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट दिल्ली का स्टैंप लगेगा। वो होने के बाद में फिर आप एमईए में सबमिट किया जाता है। ये स्टैंप का सिर्फ फर्क आता है उधर, नहीं तो बाकी सब सेम एज इट इज ही रहता है। फिर ये होम होने के बाद में हम लोग दिल्ली सेंड करते हैं। दिल्ली सेंड करने के बाद में इसको हम लोग को इसको एमईए में सबमिट करना पड़ता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, थोड़ा साइन फेड हो गया। तो इस तरह का एमईए में सबमिट करने के बाद में ऑफिसर का इस पे इस तरह का स्टैंप लगता है। स्टैंप लगने के बाद में ऑफिसर इस पे साइन करता है। ये एमईए होने के बाद में फिर इसको हम लोग एम्बेसी में, कुवैत का एम्बेसी में दिल्ली में सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद में एम्बेसी में, देखो यहाँ लिखा है स्टेट ऑफ कुवैत करके, एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत न्यू दिल्ली। तो ये कुवैत में सबमिट करने के बाद में इस पे इस तरह का स्टैंप लगता है और एक तो नंबर डाला जाता है जो मैंने ब्लर किया है, नंबर होके फिर ये साइन होता है ऑफिसर का। देखो, ये साइन किया हुआ है। देखो, इस तरह का साइन होके फिर इस पे इस तरह का कुवैत एम्बेसी का स्टिकर लिखा है। देखो, यहाँ लगता है। देखो, यहाँ लिखा है स्टेट ऑफ कुवैत। आजकल डिजिटल भी कभी कभी दिल्ली में ये वाले टिकट वाले भी स्टैंप लगता है, कभी डिजिटल वाले भी स्टैंप लगता है। तो वो दोनों भी चलता है, जो उनके पास अवेलेबल होगा तो वो उस तरह से वो लोग वो लगाते हैं। डिजिटल अगर उनके पास नहीं होगा तो वो लोग ये लगाते हैं। तो दोनों भी चलता है। तो इस तरह का स्टैंप लगाने के बाद में ये कुवैत का आपका अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
अगर आपको कुवैत का, ओमान, बहरीन, कोई भी कंट्री का मैरिज, बर्थ, डिग्री या वीज़ा स्टैंपिंग करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, अटेस्टेशन, ट्रैवल रिलेटेड हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, तो उसका अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।